मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविदौ पालनीया च रौद्री। संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने सुना द्वितीय अध्याय का 9वें स्कंद तक की कथा हो चुकी है। राजा परीक्षित को ऋषि ने शाप दे दिया है, तो तक्षक नाग उन्हें 7वें दिन डसेगा। इधर कश्यप नाम के एक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने जब सुना कि राजा परीक्षित को सांप के द्वारा काटने का ये शाप ऋषि ने दिया है, तब वह धन की अभिलाषा से वहाँ पे परीक्षित के पास जाने के लिए वो उद्यत हुए, वो चल पड़े। इधर जो है तक्षक भी वो वहाँ से चल पड़े हैं। तक्षक भी चल पड़े और इधर ये भी तो चल रहे हैं। तब देखो इस बात को आएगा। अथ 10मोऽध्यायः। सूत उवाच तस्मिन्नेव दिने नाम्ना तक्षकस्तं नृपोत्तमं सप्तं ज्ञात्वा गृहात्तूढं निःसृतः पुरुषोत्तमः। तो उसी दिन तक्षक नाम का जो है वो नागश्रेष्ठ है, वह परीक्षित को सप्त जान करके, उन्हें शाप मिल गया ऐसा जान करके अपने घर से तुरंत निकल पड़ा। तो वह मनुष्य का रूप धारण, उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके, मतलब एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके जा रहा है। वृद्ध ब्राह्मण वेशेण तक्षक पथि निर्गतः अपश्यत कश्यपं मार्गे व्रजन्तं नृपतिं प्रति। इस तरह से वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके तक्षक जा रहे हैं। उधर कश्यप नाम के जो मंत्रवेत्ता ब्राह्मण है वो भी उसी रास्ते में जा रहे हैं। तो नाग ने उस ब्राह्मण से पूछा कि भाई इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, त्वरितो याति, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, क्या कार्य करना चाहते आप। तो तक्षक की बात सुन करके कश्यप ने उत्तर दिया कि महाराजा परीक्षित को शाप हो गया है, तक्षक नाग उन्हें डसेगा, इसलिए मैं उनको तुरंत अपज्वरम कर दूँ, उनको तुरंत विष से मुक्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत विश्व को नाश करने वाला बहुत उत्तम मंत्र है, तो यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं तो उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। देखो यहाँ जीविष्याम्यहम तम वह जीवितव्य धुना किल। अगर जीवितव्य उनका जीवन बाकी है तो मैं जिंदा कर दूंगा। देखिए ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि भाई प्रारब्ध से एक क्षण भी कोई व्यक्ति आगे नहीं जा सकता।
अगर प्रारब्ध शेष बचा है तो जीवित कर सकते हैं, अन्यथा जीवित नहीं कर पाएंगे। ये बात स्वयं तक्षक जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को बताया। तो तक्षक भी बोले मैं ही वह पन्नग हूँ, मैं वह तक्षक नाग हूँ, मैं ही महाराजा परीक्षित को काटूंगा, और मैं जब काट लूँगा तब आप उनकी चिकित्सा नहीं कर पाओगे, इसलिए आपका वहाँ जाना व्यर्थ है। तो कश्यप ने भी कहा नहीं, मैं तुरंत अपने मंत्र बल से, मुझे अपने मंत्र बल पे पूरा भरोसा है, तुरंत जीवित कर दूंगा। तक्षक बोले कि जरा आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं ये सामने वट वृक्ष खड़ा है, मैं इसको डंस मारता हूँ, आप जरा अपनी शक्ति को दिखाइए, मैं इसको अभी तुरंत भस्म कर दूंगा। तो कश्यप भी बोले कि देखिए, आप चाहे इसे काटिए चाहे जला दीजिए इस वृक्ष को, मैं तुरंत इसे जीवित कर दूंगा। सूत उवाच अदसत्पन्नगो वृक्षं भस्म साच्य चकारतम् उवाच कश्यपं भूयो जीवयनं द्विजोत्तम। उस द्विजोत्तम तुरंत तक्षक ने उस वृक्ष को डंस मार दिया, डस लिया और भस्म कर दिया। उसकी देखिए, उसकी विष इतनी तीव्र है कि पूरा का पूरा वट वृक्ष भस्मसात हो गया, पूरा एकदम भस्म बन गया। अब उन्होंने कश्यप से कहा आप इसे पुनः जीवित करिए। तो इधर कश्यप ने उस भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण राख को एकत्रित कर दिया। एकत्रित करके फिर तक्षक से बोले कब देखो तुम मेरे मंत्र का प्रभाव, मैं कैसे जो है इस वट वृक्ष को जीवित कर दूंगा, आप देखिए। तो तुरंत उसने हाथ में जल लेकर उसको उस जल को मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया और अभिमंत्रित करके भस्म राशि पर, भस्म के ढेर पर छोड़ दिया। और जल जैसे पड़ा उसी क्षण वट वृक्ष पुनः जो है सुंदर वृक्ष का रूप धारण कर लिया, पहले के जैसा खड़ा हो गया। अब तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक्षक उनसे बोला, आखिर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, आपकी क्या कामना है? वो कामना बोलो मैं ही पूरी कर देता हूँ। तो कश्यप ने कहा कि वित्तार्थी नृपतिं मत्वा सप्तं पन्नग निश्रित गृहादं चोपकर्तुं विद्या नृपसत्तमम्। बोले वित्तार्थी, मैं धन को चाहता हूँ, इसलिए मैं राजा को शापग्रस्त जान करके अपने घर से निकला हूँ, इसलिए उनका उपकार करूँगा और धन भी प्राप्ति करूँगा। तो तक्षक बोले कि राजा से जितना धन आप चाहते हो वो धन मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ, जिससे कि मैं अपने कार्य को ठीक ढंग से कर पाऊँ। पर मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उसमें तुम विघ्न डालने जा रहे हो। सूत जी बोले, उसकी वाणी को सुन करके जो परमार्थ को जानने वाले, देखिए जो सत्पुरुष होते हैं वो केवल धन ही नहीं चाहते, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य क्या है, शास्त्र के अनुसार अकर्तव्य क्या है। इसलिए केवल धन को ही नहीं है, आज की तरह के जो लोग धन के पीछे धर्म को भुला दिए, दूसरे के धर्मों के जो है बड़ाई कर रहे हैं लोग, तो बड़ी जो है विचित्र दशा चल रही इस समय संसार में। कुर्सी के पीछे लोग ऐसा भाग रहे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई धर्म के विषय में चिंतन ही नहीं कर रहा है कि आगे क्या होगा, ये नहीं सोच रहे लोग। इसलिए कश्यप जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, यदि मैं धन को लेकर के घर चले जाऊं तो मेरी बदनामी होगी, कीर्ति नहीं हो पाएगी, और राजा जीवित हो गए तो मेरी कीर्ति अचल हो जाएगी और बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। इसलिए रक्षणीयं यशः कामं दिग्धग्न धनम यशसा विना सर्वस्वं रघुणा पूर्वं दत्तं विप्राय कीर्तये। तो
सदा यश की मनुष्य को सदा यश की रक्षा करनी चाहिए। धिक धनम, धन को धिक्कार है। यशसा बिना, बिना यश का जो धन है उसको धिक्कार है। इसलिए पूर्व काल में देखो, महाराजा रघु ने सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया था, पूरा सब कुछ संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। हरिश्चंद्र जी ने देखिए दान कर दिया, कर्ण ने दान किया बहुत, तो दानवीर कर्ण कहा जाता है। इसलिए मैं राजा की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि मैं राजा को जिला दूं तो सभी को सुख मिलेगा, राजा मर गए तो अराजकता हो जाएगी, पूरी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मुझे भी पाप लगेगा और मेरी अपकीर्ति भी हो गई। तो अब उसने फिर सोचा, ऐसा सोच करके मन में ध्यान किया कि राजा की आयु शेष है कि नहीं है। तो ध्यान करके वो जाना कि समझ गए कि महाराजा परीक्षित की आयु समाप्त हो चुकी है। गतायु च नृपतिम ज्ञातवान बुद्धिमत्तर, कि जो राजा है वो गतायु से हो चुके, उनकी आयु समाप्त हो चुकी है। इसलिए वो समझ गए कि वहाँ जाना व्यर्थ है। वो तो धन से भी गए, धर्म से भी गए। इसलिए और इसमें जो है हम धन लेके जाएंगे तो धर्म से तो नहीं जा रहे, क्योंकि हम उनकी आयु जो है ही नहीं, तो मैं कुछ भी प्रयत्न कर लूँ वो बचेंगे नहीं। इसलिए वो कश्यप राजा की मृत्यु को निकट जान करके तक्षक से धन लेकर के अपने घर लौट गए। अब इधर जो है तक्षक नाग वो सोचे कि राजा को 7वें दिन डसना है हमें। तो नगर में जैसे ही पहुँचे तो देख रहे कि मणि मंत्र आदि औषधि इत्यादि के द्वारा एक महल जो है बड़े ही सावधानी पूर्वक रक्षित हो रहा है। तीन मणि मंत्र औषधि के द्वारा रक्षित एक महल में राजा सावधानी पूर्वक निवास कर रहे हैं। तो तक्षक को बड़ी चिंता हुई। अब सोचने लगा कि घर में कैसे प्रवेश करूं, किस प्रकार से इस पापी राजा को मैं वंचित करूं, है ना, कि जो है इनको कैसे मैं वंचित करूं। आज तक तो कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो कि ऋषि के गले में सर्प डाल दिया हो। पांडवानां कुले जाता कोपि न तादृशो भवे तापसस्य गले येन मृतः सर्पो निवेशितः। आज तक कोई भी पांडव वंश में नहीं हुआ जो कि तपस्वी के गले में सर्प को डाल दिया। इसलिए ऐसा निंदित कर्म करके काल गति को जानते हुए भी राजा ये महल में छिप करके रह रहे। बताओ, तो निश्चिंत होकर के रह रहे। अब मैं राजा को कैसे डस लूं। तो इसलिए अब मृत्यु तो उनकी निश्चित है, ये तो मैं जानता हूं। इसलिए तो जब मृत्यु दैव ने प्रारब्ध के द्वारा मृत्यु आनी है तो चाहे कितना भी प्रयत्न कोई करे वो तो जानी है। बताओ, फिर भी जो है राजा ऐसा जानते हुए भी तो जीवन की अभिलाषा से देखिए कैसे कैसे सुरक्षित जगह पे रह रहे हैं निश्चित होकर के। तो अभी विधान है, देखिए काल को तो कोई जो है बदल नहीं सकता। काल आया है तो आएगा ही। तो भी देखो इसको राजा को इस समय तो पुण्य आदि करना चाहिए। देखो, दान पुण्यादिकम राजा कर्तुमर्हति सर्वथा धर्मेण अन्यते व्याधिरेनायुः शाश्वतं भवेत्। इस समय तो राजा को दान पुण्य आदि करना चाहिए, क्योंकि धर्म के द्वारा तो व्याधि नष्ट हो जाती है और व्याधि नष्ट होकर के आयु शाश्वत हो जाती है, बड़ा दीर्घ जीवन हो सकता है। अत्यंत जो उग्र पुण्य पाप है उसका तुरंत फल मिलता है, उसका फल मिलने में कोई विलंब नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ पे जो है ये अगर वो नहीं करके बल्कि यही पुण्य आदि करते तो ज़्यादा अच्छा था।
ऐसा नहीं करके अब वहाँ खड़ बैठे, अब तो नरक जाना पड़ेगा, और मुनि को पीड़ा पहुँचाए है तो ब्राह्मण का साप अलग से ही है, मृत्यु भी नज़दीक है। इस तरह से दोनों तरफ से जा रहे हैं, ऐसा तक्षक ने सोचा। तो सोच करके तो अब बताओ, राजा के पास ऐसा कोई ब्राह्मण भी नहीं जो कि बता दे कि भाई वेदसा विहितो मृत्यु अनिवार्यस्तु सर्वथा, ब्रह्मा जी के द्वारा जो मृत्यु विहित हो गई है उसका निवारण नहीं किया जा सकता, इसलिए इस समय तो आप पुण्य आदि करिए। तो ऐसा विचार करके तक्षक ने सोचा किस प्रकार से मैं उनके पास पहुंचूं, इसलिए उसने तुरंत अपने जो है श्रेष्ठ नागों को तपस्वियों का वेश धारण करवा करके राजा के पास भेजा। तो वे तपस्वी का वेश धारण करके जो उसके साथ में रहने वाले नाग लोग तो राजा को फल मूल आदि लेकर के जाने देने के लिए वहाँ से गए। और तक्षक नाग भी एक छोटा सा कीट का रूप धारण करके फल के बीच में छिप गया। वे नाग जो है, जो तपस्वी का ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए हैं, शीघ्र ही महल के पास, राजभवन में महल के पास जाके खड़े हो गए। तो जब तपस्वी वहाँ खड़े हैं तो महल के रक्षकों ने देखा कि भाई आपकी क्या इच्छा है। तपस्वी ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोग महाराज जी को देखना चाहते हैं, महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। अभिमन्यु सुतं वीरं कुलार्कं चारु दर्शनं परिवर्धयितुं प्राप्ता मंत्रैराथर्वणस्तथा। अभिमन्यु के जो पुत्र है राजा परीक्षित, कुलार्क कुल के जो सूर्य है, जिनका दर्शन अत्यंत शुभ है, इसलिए तो जो है उनको ऐसे राजा का दर्शन करके अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद देने के लिए हम लोग यहाँ आए। देखिए, अथर्ववेद के जो मंत्र होते, तुष्टि पुष्टि आदि देने वाले, शांति करने वाले, तुष्टि करने वाले, पुष्टि करने वाले, तो उन मंत्रों के द्वारा जो है आशीर्वाद देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। तो आप जाकर के महाराजा जी इस बात को बताइए, तो हम लोग फल दे करके आशीर्वाद दे के लौट आएंगे। आज तक तो भरतवंशी राजाओं के कुल में कहीं जो है द्वार रक्षक नहीं देखा गया है जो बताओ तपस्वियों का भी मार्ग रोके। हम लोग तो वहाँ उनको आशीर्वाद दे करके दीर्घायु बनाएंगे, इसलिए आप जाइए राजा से पूछ करके आइए। तो अब ये जो है रक्षकों ने कहा, देखिए महाराज जी का आदेश है कि भाई कल तक तो आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। सूत उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्तेषां तापसानां तु रक्षकाः प्रत्युचुस्तां द्विजान् मत्वा निर्देशं भूपतेर्यथा। नाद्यो दर्शनं विप्राराज्ञ स्यादिति नो मति स्वसर्वतापसैरत्र त्वागन्तव्यं नृपालये। आज तो आप लोगों को इनका दर्शन नहीं हो सकता, यदि आपकी इच्छा है तो कल आप लोग आइए, कल आपको यहाँ पे उनका दर्शन हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे उन्होंने अपनी बात बता दी। तब यहाँ पे तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि देखिए आप ये लोग कम से कम हमें नहीं जाने दे रहे थे, जो फल मूल आदि है, जल है, इनको ले जा कर के ही राजा को दे दीजिए। तो ये रक्षक लोग राजा के पास जा कर के तपस्वियों के आगमन की बात बताई। तो राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, जब फल मूल देना चाहते तो ले आओ, और उनको पुनः जो है कल आने के लिए कह दो, और पूछ लेना कि वो किस लिए आए हैं, मेरा प्रणाम भी बोल देना। इस तरह से द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर के बड़े ही आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और उनसे फल आदि ले करके राजा के पास ले आए। तो जब वे चले गए नाग लोग जो विप्रवेश में आए थे, तो राजा ने कहा देखो सचिवों, आप लोग
जो राजा के सचिव लोग हैं, उनसे कहा कि आप लोग इन फलों का अच्छी तरह से सेवन करिए, मैं तो ये बड़ा वाला फल ही खाऊंगा, बस बाकी आप लोग ले लीजिए। तो तुरंत राजा परीक्षित ने उन फलों को अपने सचिवों में बांट दिया और उस बड़े से सुंदर फल को हाथ में लेकर के उसका विदारण किया, उस फल को तोड़ा। तो जैसे ही राजा ने उस फल को तोड़ा, उसके भीतर एक ताम्रवर्ण वाला कृष्ण नयनः, काले रंग का जिसका नेत्र है, ऐसा एक छोटा सा कीड़ा दिखा। उसे देख करके राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और मंत्रियों से बोले कि देखिए सूर्यास्त होने वाला है, अब तो मुझे विष का भय नहीं है, क्योंकि 7वां दिन आज पूरा हो रहा है। तो किंतु ब्राह्मण देवता ने शाप दिया है, तो उनके शाप को मैं अंगीकार करता हूँ। यह जो कीट है, चलो यही मुझे काट ले। तो उन्होंने उस कीड़े को अपने गले में रख लिया। देखिए मजाक मजाक में इस तरह से उन्हें उस पता नहीं कि उनकी मृत्यु आ चुकी है। जैसे उन्होंने उसको अपने गले पे रखा, तुरंत वह कीड़ा भयानक तक्षक के रूप में परिणत हो गया और तुरंत उसने राजा को लपेट लिया। सभी लोग देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए और दुखी होकर विलाप करने लगे। सभी सचिव वहाँ से भागे, रक्षक लोग भी चिल्लाने लगे, महान हाहाकार मच गया। तो उस सर्प के शरीर से राजा बंध गए हैं, इसलिए कुछ भी चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और तक्षक के मुख से भी भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी, जो कि विष से उत्पन्न हो रही थी। तुरंत ही राजा उससे जल करके राख हो गए, जल करके मर गए, तुरंत निष्प्राण हो गए। तो क्षण मात्र में राजा को मार करके, राजा को ये प्राण ले करके तक्षक आकाश मार्ग से वहाँ से चले गए। तो इस तरह से उस महान सामर्थ्य वाले तक्षक को उन लोगों ने वहाँ देखा। सब अपात गत प्राणो राजा दग्ध इव द्रुमः चुक्रुशुश्च जना सर्वे मृतम दृष्ट्वा नराधिपम। और राजा परीक्षित जी प्राण से रहित होकर के वहाँ पे दग्ध इव द्रुमः, जैसे वृक्ष कोई जल गया हो, जल करके गिर जाता है, उसके समान वहाँ पे वो पड़ गए, गिर गए, उनका शरीर नीचे गिरा हुआ है। और राजा को मरा हुआ देख करके सब लोग भी रोने लगे। इस तरह से 10वां अध्याय पूरा हुआ है। अथ एकादशोऽध्यायः। सूत उवाच गत प्राणं तु राजानं बालं पुत्रं समीक्ष्य च चक्रुश्च मंत्रिणः सर्वे परलोकस्य सत्क्रियाः। तो राजा परीक्षित को प्राण रहित जान करके, और पुत्र भी उनका जो जन्मेजय था एकदम छोटा था, अबोध बालक, उसको जान करके मंत्रियों ने ही राजा के शरीर से संबंधी अंत्येष्टि क्रिया आदि को कर दिया। तो वहाँ पे मतलब अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किए, वहाँ पे ले जाके चिता पे रखे, गंगा के किनारे, है ना। अगरू से बनी हुई चिता है, अगरू जो अत्यंत सुगंधित होती है। तो वहाँ पे अब जो पुरोहितों ने और्धदेही क्रिया को संपन्न किया वैदिक मंत्रों के माध्यम से, और राजा की सद्गति के लिए उनके मंत्रियों ने, सचिवों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, नाना प्रकार के अन्न और नाना प्रकार के वस्त्र आदि दान किए। इसके अनंतर अत्यंत शुभ मुहूर्त में जो राजा के पुत्र थे जन्मेजय, उनको राज सिंहासन पर उनका पुनः तिलक किया गया। इसके अनंतर जन्मेजय का तिलक हुआ। तो सभी राज्य के सभी जो पूरी जनता ने, पूरी प्रजा ने उनको राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर राजकुमार बनने के बाद राजा बन गए, अभी छोटे बालक इसलिए राजकुमार। जो धात्री है उनकी, धात्री उनको नाना प्रकार से पालन पोषण करते हुए राजा के उचित गुणों की शिक्षा भी दे रही है। इस तरह से वो दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त
हुए और अत्यंत बुद्धिमान हो गए। जैसे उनकी अवस्था 11 वर्ष की हुई तो पुरोहित ने उन्हें भी उचित शिक्षा प्रदान की। और यहाँ पे आया धनुर्वेदम कृपा पूर्णम ददावस्म सुसंस्कृतम अर्जुनाय यथा द्रोणः कर्णाय भार्गवो यथा। जैसे द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को धनुर्विद्या में पारंगत बनाया। भार्गव परशुराम जी ने भृगुवंश के थे, तो परशुराम जी ने जैसे कर्ण को धनुर्विद्या में पारंगत बना दिया था, इसी प्रकार कृपाचार्य जी ने धनुर्वेद में उस परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को अत्यंत संस्कृत कर दिया, अत्यंत जो है निपुण बना दिया। इस प्रकार से वे जन्मेजय जी वेद और नाना प्रकार की विद्याओं में, धनुर्वेद आदि में पूरी तरह से पारंगत हो गए और शास्त्रवेत्ता भी हो गए। धर्मशास्त्र का भी विचार करने में अत्यंत कुशल थे, सत्यवादी थे, जितेंद्री थे। इस तरह से वो धर्मात्मा बड़े ही धर्मपूर्वक राज्य का परिचालन करने लगे। इसके बाद काशी के जो राजा थे एक सुवर्णवर्मा, उनकी पुत्री थी वपुष्टमा। उस वपुष्टमा का विवाह काशी के राजा ने अपनी पुत्री वपुष्टमा का विवाह उन जन्मेजय जी के साथ में किया। इस तरह से बहुत सुंदर पत्नी को पा करके वे बड़े आह्लादित हुए और वे नाना प्रकार के वनों और उपवनों में उस अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगे और बड़े ही सुखपूर्वक इस तरह से गृहस्थ संबंधी भोगों को भोगते हुए बड़ी ही कुशलता से राज्य का संचालन करने लगे। अब उसी समय देखिए कि जिस तक्षक ने इनके पिता को मारा है, उसी तक्षक के द्वारा पीड़ित हुए थे उत्तंग नाम के एक मुनि। वे हस्तिनापुर में आए तो सोचने लगे कि ये जो जिस तक्षक नाग से मैं परेशान हूँ, उससे उस शत्रुता का बदला किसके माध्यम से ले सकता हूँ। ऐसा सोच करके वे परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पास आए और आकर के उनसे बोले कि हे राजन, आपको तो अभी ज्ञान ही नहीं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बताओ, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, जिसको नहीं करना चाहिए वो उसको आप कर रहे हो। आप बिल्कुल क्रोध से रहित हो, पुरुषार्थ से रहित हो, आपको शत्रु भाव वैर भाव का भी ज्ञान नहीं है और शत्रु का प्रतिकार किस प्रकार से किया जाता है वो भी आप नहीं जानते हो और पूरी तरह से आप बालकों के समान चेष्टा वाले हो। ऐसा आते ही उत्तंक ऋषि ने उलाहना दिया जन्मेजय को। तो जन्मेजय भी ने कहा कि आखिर मुझे किस शत्रुता का ज्ञान नहीं है और मैं एक शत्रु का प्रतिकार क्यों नहीं कि कौन सा प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ। वो सब बातें जरा खुल करके स्पष्ट रूप से मुझे बताइए। तब उत्तंक ऋषि बताना शुरू किए कि हे राजन, आपके पिता जो परीक्षित थे उसको बड़े ही दुष्ट जो तक्षक नाम के नाग है उसने मार डाला था। तो आप अपने मंत्रियों को भी बुला करके अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछ लीजिए, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उत्तंक की वाणी को सुन करके राजा ने मंत्रियों को बुलाया तो उन मंत्रियों ने ये बता दिया कि ब्राह्मण के शाप के कारण एक सर्प ने उन्हें डसा था। तो जन्मेजय इसलिए उनको बताने लगे कि मेरे पिता जो राजा परीक्षित हैं उनकी मृत्यु का कारण तो मुनि के द्वारा दिया गया शाप था, इसमें तक्षक का क्या दोष है। तो उत्तंक बोले, देखिए, तक्षक ने उस कश्यप नाम के ब्राह्मण को धन दे करके आपके पिता तक उसको पहुंचने से रोक दिया। तो क्या तक्षक आपका शत्रु नहीं है, आपके पिता को जो मारा है। देखो, पूर्व काल में, प्राचीन काल में एक रुरु नाम के मुनि थे, उनकी भार्या को भी सर्प ने डंक मार दिया था और वह मर गई थी। अभी उनका विवाह ही नहीं हुआ था।
तो जिस पत्नी से विवाह होने जा रहा है उसे सर्प ने डंक मार दिया, वो मर गई। तो फिर मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को जीवित कर दिया था, अपनी आधी आयु दे करके, तपस्या करके आधी आयु दे करके जीवित कर दिया था। और वहीं पे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, आज से कोई भी सर्प मुझे दिखाई पड़ेगा तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके वे अपने हाथों में शस्त्र ले करके सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमने लगे। तो एक बार एक बूढ़ा डुंडुब होता है जिसके अंदर विष नहीं होता, तो डुंडुब नाम का सांप, डुंडुब जाति का सांप दिखाई पड़ा। तो ये डंडा लेकर के उसे मारने के लिए दौड़े। तब उस डुंडुब ने उस रुरु ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे क्यों मारते हो, मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। तो रुरु ने भी बताया कि मेरी जो पत्नी थी, प्राण प्रिया भार्या जो बनने वाली थी, उसकी मृत्यु जो है सर्पों की वजह से हुई, इसलिए मैंने उसी समय से प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे कोई भी सर्प दिखाई पड़ेगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो डुंडुब बोला कि देखिए, मैं किसी को काटता नहीं, जो काटने वाले सर्प हो तो अलग है, मेरा तो केवल सर्प के समान शरीर है, मैं किसी को काटता नहीं। तो तंग ने उसकी मनुष्य की समान वाणी को सुन करके बड़ा जो है उन्हें आश्चर्य हुआ। उत्तंग बोल रहे हैं कि उस रुरु को, उत्तंग बता रहे, रुरु को जब उसकी मनुष्य के समान वाणी सुनाई पड़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और रुरु जो है उस डुंडुब से बोले कि तुम कौन हो, और इस डुंडुब योनि को कैसे प्राप्त हो गए हो। तो सर्प बताना शुरू किया कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है कि मेरा एक मित्र था, वो अभी ब्राह्मण ही था, खगम नाम था उसका, खगमाभिधा, अभिधा यानी संज्ञा। एक खगम नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था, वो बड़ा ही जितेंद्री था, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी। तो उसको मैंने एक तिनके का, घास का सांप बना करके उसको डरा दिया था। उसी से जिस समय मैंने उसे डराया था वो अग्निहोत्र में विद्यमान था, तो मैंने उस घास के सर्प को बना करके उसके सामने रख दिया था, उसके पीछे रख दिया था, उधर ही रख दिया था। तो जैसे उसने वो सर्प को देखा तो थर थर कांपने लगा। बाद में मालूम पड़ा तो उसने जो है साप दे दिया कि देखो, तुमने मंद बुद्धि पुरुष हो, तुमने मुझे सांप से डराया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम स्वयं सर्प हो जाओ। तो मैंने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जो है, मैं तो ऐसे ही खेल करने के लिए बनाया था, आप शांत होइए, मुझे जो है मेरी गलती को माफ़ करें, क्षमा करें। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध शांत होने पर मुझसे कहा कि तुम सर्प तो जरूर हो जाओगे, किंतु जब प्रमति का पुत्र रुरु तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। यह बात उन्होंने स्वयं मुझसे कही थी। तो मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हो। तो आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक अब सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, नात्र संशय। और जो विद्वान ब्राह्मण है उसे सर्वत्र ही दया करनी चाहिए, यज्ञ के अतिरिक्त कहीं भी हिंसा उसे नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ऐसा बोल करके वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। तो उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी, मतलब वो ब्राह्मण था, साप मिल करके डुंडुब हुआ था, उसके साप की समाप्ति करके रुरु ने फिर हिंसा छोड़ दी और पुनः मरी हुई अपनी सुंदरी पत्नी को जीवित कर दिया था।
और उसके साथ विवाह भी किया था। ये घटना तो पूर्व में भी आ चुकी है यहाँ पे। तो इस तरह से, हे राजन, ये बात देखे कौन बता रहा, उत्तंक ऋषि बता रहे हैं राजा जन्मेजय को। तो इस तरह से उन्होंने बता करके राजा को शत्रुता का स्मरण करवाया कि देखिए, जैसे मुनि ने शत्रुता का स्मरण करके सभी सर्पों का संहार किया था, वैसे आप भी करिए। आप तो बैर को, शत्रुता को छोड़ करके, हाँ, पूरी तरह से बिना क्रोध से रहित होकर के निवास कर रहे हो। तो आपके पिता तो जो है स्नान दान किए बिना ही, कुछ पुण्य किए बिना अंतरिक्ष में मर गए, इसलिए सर्पों का नाश करके उनका उद्धार करिए। जो पुत्र अपने पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह तो जीते जीते ही मरे हुए के समान है। तो जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करेंगे, तब तक आपके पिता की दुर्गति बनी रहेगी। इसलिए आप देवी यज्ञ के बहाने से, हाँ, आप सर्प सत्र नाम का यज्ञ करिए, जिसमें उन सभी सांपों का मरण हो जाएगा। तो सूत जी बता रहे, देखिए, उत्तंक मुनि ने जब इस बात को बताया तो राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वो सोचने लगे कि जिस व्यक्ति के पिता सर्प के द्वारा मारे गए, तो ऐसा होने पर भी वह पुत्र जो है कुछ चेष्टा नहीं कर रहा है, हाँ, तो जो है कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे मिथ्याभिमानी और दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ का आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सभी सर्पों की आहुति दे करके मारूंगा और अपने पिता की उस जो दुर्गति का बदला अवश्य लूंगा। तो उन्होंने तुरंत सभी मंत्रियों को बुला करके कहा, हे श्रेष्ठ मंत्रियों, आप लोग गंगा के किनारे एक उत्तम भूमि को ठीक ढंग से माप करके यज्ञ के लिए आप तैयारी करिए, सामग्री आदि को इकट्ठा करिए। तो 100 खंभों वाला एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराइए। यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण करा लीजिए और हमें जो है वहाँ पे बहुत विस्तार के साथ सर्प सत्र को करना है। ये जो महामुनि उत्तंक सामने खड़े हैं, यही यज्ञ के होता होंगे और यज्ञ का पशु होगा तक्षक नाग। इसलिए आप लोग शीघ्र ही जो सब कुछ जानने वाले और जो वेद के पारगामी ब्राह्मण लोग हैं, उनको आमंत्रित करिए। तो अब मंत्रियों ने जो है राजा के कहे अनुसार सब प्रबंध करने लग गए। सामग्री का प्रबंध किया, यज्ञ वेदी का निर्माण करवाया। इधर जो है सर्पों के लिए मारने के लिए हवन आरंभ हो चुका है। तो तक्षक बड़ा भयभीत हो गया। भयभीत होकर के इंद्र के पास गया और जाके बोलता है, मैं बहुत जो है भयभीत हूँ, मेरी रक्षा करिए। इंद्र ने भी उसे सांत्वना दे करके अपने आसन पे बैठाया और उसे कहा, हे पन्नग, हे तक्षक नाग, तुम निर्भय हो जाओ, भय को छोड़ दो। तो जो है अब इधर उत्तंक मुनि, जब उनको ये मालूम पड़ा कि तक्षक नाग को इंद्र की शरणागति मिल गई है और उसे अभयदान मिल गया है, तो बड़े उद्विग्न हुए। उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र के सहित तक्षक का आवाहन किया। तब उनका आना वो आएंगे, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जो एक जरत्कारु के पुत्र थे आस्तिक नाम के मुनि, ये घटना भी पूर्व में आ चुकी है। तो ये मुनि बालक वहाँ पे उस सर्प सत्र में आकर के जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। ये घटना पूर्व में आ चुकी है, फिर भी यहाँ संक्षेप में बता रहे। तो राजा जन्मेजय ने भी उस बालक को देख करके, महान पंडित जान करके, बहुत विद्वान जान करके उसकी पूजा की और पूजा करके मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। तब आस्तिक ने ही याचना की, हे राजन,
इस यज्ञ को समाप्त कर दीजिए, अब आप आगे यज्ञ मत करिए। राजा विदर प्राण ले चुके हैं। राजा जो है उन्हें वरदान देने का, मनोवांछित वस्तु देने के लिए वो संकल्पबद्ध हो गए हैं। इसलिए सत्य वचन में बद्ध होने की वजह से उन्होंने जो हवन कर रहे थे सर्पों के लिए, उस हवन को बंद कर दिया। ये बातें पूर्व में आ चुकी है। उसके अनंतर वैशंपायन ऋषि ने उस राजा जन्मेजय को विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई थी। तो उस कथा को सुनने के बाद भी राजा जन्मेजय को शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी भी वहाँ उपस्थित थे, कि मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी। मेरा मन तो अत्यंत अशांत है, अत्यंत जो है अग्नि में दग्ध, क्रोधाग्नि में दग्ध हो रहा है। मैं क्या करूँ बताओ। मेरे पिताजी परीक्षित, राजा परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इससे अच्छा तो युद्ध में अगर मृत्यु को प्राप्त करते तो क्षत्रियों के लिए वही श्रेष्ठ मृत्यु होती। तो हे व्यास जी, देखो, क्षत्रियाणां महाभागा संग्रामे मरणं वरम, रणे वा मरणं व्यास गृहे वा विधि पूर्वकम। क्षत्रियों का मरण तो संग्राम में होना श्रेष्ठ है, अथवा विधि पूर्वक घर में मरण हो। किंतु मेरे पिता का तो ऐसा मरण हुआ नहीं। इसलिए अब आप उनकी जो शांति के लिए कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे पिताजी की दुर्गति न हो और वे शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। इस तरह से 11 अध्याय पूरा हुआ। अथ 12 सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यास सत्यवती सुतः उवाच वचनं तत्र सभायां नृपतिं च तम्। राजा जन्मेजय की बात को सुनकर के सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे बोले कि हे राजन, आप सुनिए, सावधान होकर के श्रवण करिए। मैं आपसे एक अत्यंत दिव्य, कल्याण प्रदान करने वाली जो कथा है, अत्यंत पवित्र है, अद्भुत है, नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त है। ऐसी जो देवी भागवत की कथा आपको सुनाऊंगा। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था, और आपको तो इसलिए मैं उसको आपको अब सुनाऊंगा। अपने परम रहस्यमय इस पुराण का श्रवण आपको अब मैं कराना चाहता हूँ। इस पुराण में कि जो सभी वेद और शास्त्रों का सार है ना, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कारण स्वरूप है यह पुराण। यानी इस पुराण में सभी सार बातें हैं, सार गर्भित है। इसलिए यह श्रवण करने पर मंगल और आनंद को प्रदान करने वाला है। इस तरह से उन्होंने कहा। व्यास जी बोले तो जन्मेजय जी उनसे पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, एक बात बताइए, ये आस्तिकी किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया, और यज्ञ में सर्पों की रक्षा उसने क्यों की। इन सब बातों को आप विस्तार से बताइए और इस पुराण को भी पूरी तरह से संपूर्ण रूप से बताइए। तो व्यास जी बोले कि जो जरत्कारु नाम के मुनि थे वो बड़े शांत स्वभाव वाले थे। उन्होंने अपने गार्हस्थ जीवन को पहले अंगीकार नहीं किया था। एक बार वे वन में भ्रमण कर रहे थे, एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखे। इसके अनंतर उनके पूर्वजों ने उनसे कहा, ततस्तमाहो कुरु पुत्र दारान्यथा जनः स्यात् परमाहि तृप्ति स्वर्गे व्रजामा खलु दुःख मुक्ता वयम सदाचारी युते सुते वै। हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, इससे हमारी परम तृप्ति होगी। तो तुम ऐसा करोगे तो हम लोग जो है दुख से रहित होकर के स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब जरत्कारु ने जी भी अपने उन पूर्वजों से कहा
कि जब मुझे अपने समान नाम वाली और अत्यंत जो आज्ञा पालन करने वाली कन्या मिलेगी बिना मांगे ही, तभी मैं विवाह करूँगा, अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ करूँगा। ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा कह के वो ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। उसी समय सर्पों की माता ने, कद्रू ने उन सर्पों को शाप दे दिया था कि वे अग्नि में गिर जाए, ऐसा शाप दे दिया था। क्योंकि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, कद्रू और विनता। तो एक बार क्या हुआ कि कैसे शाप दे दिया था, इस कथानक को भी पूर्व में भी आया था, यहाँ भी संक्षेप में बता रहे। तो एक बार सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देख करके वे कद्रू और विनता दोनों आपस में बातचीत करने लगी। उन घोड़ों को देख करके कद्रू ने विनता से कहा कि हे कल्याणी, किम वर्णोयम हयो भद्रे, हे भद्रे, हे भद्र रूपिणी, कल्याण रूपिणी है, ये जो घोड़ा है किस वर्ण का है, इसे आप शीघ्र तुम मुझे बताओ। तो विनता बोली कि यह जो है घोड़ा सफ़ेद रंग का है, तुम इसे किस रंग का जानती हो, तुम भी इसका रंग बताओ, किस वर्ण का है इसे बताओ, तब हम दोनों आपस में शर्त लगाएंगे। तो कद्रू ने कहा कि मैं तो इस घोड़े को काले रंग का समझती, कृष्ण वर्ण वाली मानती हूँ, इसलिए अब तुम आओ मेरे साथ शर्त लगाओ, जो इस शर्त को हारेगी वह दूसरे की दासी बनेगी, ऐसा तुम स्वीकार करो। इस तरह से कद्रू ने और विनता के साथ बाजी लगा लिया, शर्त लगा दिया, और शर्त लगा करके अपने पुत्रों से जाके बोली कि तुम सभी उस घोड़े के शरीर में जाके लिपट जाओ और उसके जितने बाल हैं उनको काला कर दो। तो कुछ सर्पों ने तो उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ ने सीधे सीधे मना कर दिया। तो जिन सर्पों ने वहाँ से जाने से मना कर दिया, तो उन सर्पों को उनकी माता कद्रू ने शाप दे दिया कि तुम लोग राजा जन्मेजय के यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में गिर पड़ोगे। तो जो इनको तो शाप दे दिया, और अन्य जो सर्प थे माता की बात को मानने वाले, तो माता को प्रसन्न करने के लिए घोड़े की पूंछ में जाके लिपट गए, और अपने विभिन्न रंगों से, नाना प्रकार के रंग वाले सर्प है, तो घोड़े को अपने रंग की वजह से सर्प को चितकबरा बना दी। तब जो है दोनों बहन लोग बारी बारी से जा करके घोड़े को देखा, तो घोड़ा चितकबरा है, सफ़ेद रंग का नहीं है। यह देख करके विनता बड़ी दुखी हुई और हार गई। तो उस समय विनता के पुत्र गरुड़ जी भी बाद में वहाँ पे आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखी देख करके पूछा कि आप इतनी उदास क्यों है, क्यों रो रही हो? तो तुम्हारे पास जो है मैं और अरुण जो सूर्य के सारथी हैं, इनके जैसा तुम्हारे पास पुत्र है, फिर भी तुम दुखी क्यों होती हो, है ना? यदि आप हमारे रहते हुए तुम दुखी होगी तो हमारे जीवन को तो धिक्कार होगा। इसलिए आप अपने दुख का कारण बताइए, क्यों दुखी हो, मैं अवश्य कुछ प्रयत्न करके तुम्हें दुख से रहित कर दूंगा। तो विनता बोली कि हे पुत्र, मैं अपने सौत जो है ये कद्रू है इसकी दासी बन गई हूँ शर्त में हार करके, इसलिए यह मुझसे कह रही है कि तुम मुझे अपने कंधे पर ढो, मैं इसी बात से दुखी हूँ। तो गरुड़ जी बोले कि माता तुम चिंता मत करो, वो जहाँ जाना चाहेंगी मैं उन्हें ढो करके ले जाऊंगा, आप शोक मत करिए। इस तरह से गरुड़ जी के द्वारा ऐसे कहे जाने पर विनता कद्रू के पास चली गई, और गरुड़ जी भी अपनी माता के दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रू और उनके पुत्रों को अपने कंधों पर बैठा करके, अपने पीठ पर बैठा करके समुद्र के उस पार, सिंधो पारम जगामा, समुद्र के उस पार लेके चले गए।
तो वहाँ जा कर के गरुड़ जी ने अपनी जो सौतेली माता है कद्रू, उसको प्रणाम किया कि हे माता, आपको बारंबार प्रणाम है। आज मुझे आप ये बताइए कि मेरी माँ दासी भाव से कैसे मुक्त होगी, आप मुझे वह उपाय बताइए। तो कद्रू ने कहा, तुम स्वर्गलोक से जा कर के बलपूर्वक अमृत ला करके मेरे पुत्रों को दे दो, तो मैं तुरंत ही तुम्हारी अबला माता को मुक्त कर दूंगा। इस तरह से कद्रू के कहे जाने पर जो गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने अमृत कलश को छीन लिया और अमृत को ला करके अपनी उस सौतेली माँ कद्रू को अर्पित कर दिया। तो उस कद्रू ने भी विनता को दासी भाव से मुक्त करा दिया, मुक्त कर दिया। तभी जो है इसके अनंतर जब सभी सांप लोग स्नान करने के लिए चले गए तो इंद्र ने उस अमृत को ही दोबारा चुरा लिया। लेकिन अभी गरुड़ जी का तो कार्य हो गया, उन्होंने अपनी माता को दासी भाव से छुड़ा लिया। तो जहाँ पे वो अमृत का घट ला करके कुसे के पास रखे थे, ये घटना पूर्व में भी आ चुकी है। तो जब इंद्र तो लेके चले गए उस अमृत के कलश को, तो वहाँ कुछ जो है अमृत की बूंदें टपकी है, ऐसा जान करके सांपों ने उस कुसे को अपनी जिह्वा से चाट लिया। कुशा का जो अग्रभाग है वो अत्यंत तीक्ष्ण होने से उनके स्पर्श मात्र से ही उन सांपों के जो जीभ है दो टुकड़े में हो गए, दो हो गए। सांपों की जीभ दो होती है, दो बाहर निकलती है, तो उस कुसे के स्पर्श से ऐसा हो गया। इधर जो उनकी सांपों की माता कद्रू ने जिन सांपों को सांप दिया था वे तो बड़े चिंतित हो गए, घटना तो ये बता रहे थे। वे चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने संपूर्ण बातों को बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो एक जरत्कारु नाम के बहुत बड़े ऋषि है, तुम सर्व लोग वही उनके पास जाओ और वासुकी नाग की जो बहन है जरत्कारु, उन्हें उस ऋषि के लिए अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा, उसका नाम आस्तिक होगा। तो नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ब्रह्मा जी के उस वचन को सुन करके वासुकी नाग ने वन में जा करके जरत्कारु मुनि को बड़े ही विधि से अपनी बहन को सौंप दिया। तो जरत्कारु मुनि ने भी उस समय शर्त रख दिया कि ये मेरे पास तो रहेगी, लेकिन जैसे ही मेरा ये कोई अप्रिय कार्य करेगी तो मैं इसका परित्याग कर दूंगा। तो इस तरह से जरत्कारु मुनि ने उस जरत्कारु नाम की कन्या को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिए। वासुकी नाग भी इस तरह से विवाह करा के अपने घर लौट आए। तो जो मुनि थे जरत्कारु, वो वन में ही रहते थे, एक पर्णकुटी बना करके, कृत्वा पर्णकुटिम शुभाम, सुंदर पर्णकुटी बना करके वहाँ पे रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जरत्कारु मुनि भोजन करके विश्राम कर रहे थे। तो उस समय उनकी पत्नी जो जरत्कारु थी वह भी बैठी हुई है। तो उसको, अपनी पत्नी को उन्होंने कह दिया कि हे कांते, कांते कथंचन, हे कांते, कांता यानी प्रिय पत्नी, तुम मुझे किसी प्रकार भी जगाना नहीं, मैं सो रहा हूँ। ऐसा कह के वो सो गए। काफ़ी समय तक सोए रहे। इधर सूर्य जो है सूर्यास्त की तरफ बढ़ने लगे। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि मुनि जो है संध्या वंदन आदि नहीं करेंगे तो धर्म की हानि होगी, तो मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि इनको जगाती हूँ तो मेरा परित्याग करेंगे, नहीं जगाऊंगी तो धर्म की हानि हो जाएगी, संध्या वंदन छूट जाएगा। तो भी धर्मनाशाद वरं त्यागस तथापि मरणं ध्रुवम धर्महानि नराणाम ही नरकाय भवेत् पुनः। धर्म को नाश करने की अपेक्षा त्याग जो है
अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म अगर नष्ट हो गया तो मनुष्य को नरक ही मिलेगी, दूसरी कोई गति नहीं है। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने पति देव को जगा दिया कि उठिए उठिए, संध्या काल हो गया। इधर जगने पर जरत्कारु मुनि क्रोधित हो गए और तुरंत बोले कि मैं जा रहा हूँ, तुमने मुझे निद्रा से जगाया है। तो वह जरत्कारु उनकी पत्नी भी बोली कि हे ऋषिवर, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन के लिए आपको सौंपा था वो प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। तो जरत्कारु मुनि ने कह दिया कि तदस्ति इति, वो तो है, यानी तुम्हारे पेट में है, वो हो जाएगा। तो इस तरह से मुनि ने उसका परित्याग कर दिया। अब मुनि के द्वारा परित्यक्त होकर के वह जरत्कारु नाम की जो उनकी पत्नी है अपने भाई के घर में आ गई, उन्हें सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि पति देव ने कहा है कि तुम्हारे पेट में है, ऐसा बता दिया। तो उनके भाई ने पुनः उनको अपने घर में रख लिया। कुछ समय बाद वो मुनि का बालक हुआ और आस्तिक नाम से वह विख्यात हुआ। तो उसी आस्तिक मुनि ने अपनी माता के पक्ष में अपनी माता के कुल के लोगों की रक्षा के लिए सर्प यज्ञ को रुकवा दिया था। तो उधर वहाँ राजा जन्मेजय ने तो हे महाराज, यहाँ पे देखिए ये बात बता रहे हैं कि ये वेदव्यास जी ये बात बता रहे हैं कि आपने आस्तिक मुनि का बड़ा सम्मान किए तो बड़ा उत्तम कार्य है, और आपने महाभारत का भी श्रवण किया, नाना प्रकार के दान दिए, मुनियों की पूजा की, ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है। किंतु अब आप क्या करिए कि बड़े ही भक्ति भाव से ये भगवती की एक विशाल मंदिर का निर्माण करिए, क्योंकि वो दुर्गा ही प्रसन्न होकर के सदा मंगल करती है, राज्य को स्थिर बनाती है। इसलिए उस दुर्गा मंदिर का निर्माण करिए और इसके अनंतर देवी यज्ञ को करके देवी भागवत का श्रवण करिए। बड़े ही उत्तम वक्ता के माध्यम से उस देवी भागवत को विधि विधान श्रवण करिए, क्योंकि इस भारत भूमि में जो है धर्म के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। तो जो लोग भगवती की आराधना नहीं करते वे सदा दुखी होते हैं। इसलिए आप जो है उनकी आराधना करिए, और वे मनुष्य लोग धन्य है जो भगवती के पुराण आदि की कथा सुनते भक्ति करते हैं। तेन सुतेन ते राजश्चित्ते शांतिर्भविष्यति पितॄणां चाक्षय स्वर्ग पुराण श्रवणात् भवेत्। उस देवी पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति मिलेगी और आपके पितरों को भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह से व्यास जी ने उन्हें उपदेश दिया, और ये जो भागवत श्रीमद् देवी भागवत का द्वितीय स्कंद भी यहाँ पे पूरा होता है। आगे तृतीय स्कंद का हम लोग आगे श्रवण करेंगे। इस तरह से बोली जगदम्बा भगवती की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।